आज पूरे दिन हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, और ये हमारा वीडियो जो है इसमें हम लोग करेंगे आधुनिक इतिहास के जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनको पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि घटना चक्र से हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूर्वावलोकन से। टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं इसे। महात्मा गांधी के ऊपर हम लोगों ने पहले वीडियो बना लिया है, अगर आपसे मिस हो गया आप उसे देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया था। मित्र मेला के तर्ज पर हुआ था ये। और आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 2-3 नंबर के प्रश्न तो क्रांतिकारियों से मिल ही जाते हैं, तो आपका ये एक वीडियो 2-3 नंबर सिक्योर करने वाला है। अभिनव भारत से संबंधित हैं वीडी सावरकर। अब ये प्रश्न आता है, मित्र मेला संघ इसको किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। वहीं मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में कन्वर्ट होता है। अभिनव भारत संगठित किया गया था 1905 में, किस जगह पे? तो सही उत्तर हो जाएगा अभिनव भारत महाराष्ट्र में हुआ था। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया? बीडी सावरकर है। सिमिलर क्वेश्चन है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन ये अभिनव भारत है। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन बीडी सावरकर की थी। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, तो इस तरह से आपको लगातार ये देखने को मिलता है। वीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है? कूट से पहचानना है। पहले है अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सही है ये। मैजनी की जीवन लिखी थी भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखा, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, ये भी लाइन सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये चारों ही लाइन सही है, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों लाइन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हेडगेवार ने की थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, युगांतर पार्टी का संबंध जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी, सुभाष चंद्र बोस, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से है। इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी बुलाया जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? तो अनुशीलन समिति की स्थापना देखिए अलग अलग जगहों पे हो रहा है। इसमें पी मित्र यानी प्रमथ मित्र जो है ये करते हैं, ज्ञानेंद्र बसु करते हैं। तो ये अलग अलग है, आपको पी मित्र इस ऑप्शन के हिसाब से सही होना चाहिए। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा है, उसकी स्थापना होती है। कौन है उसके संस्थापक? तो ये सही उत्तर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल जो है, ये सही उत्तर होंगे। 63वीं बीपीएससी में इससे प्रश्न बने थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंदी जीवन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बंदी जीवन भी उन्हीं की किताब है। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से जुड़े हुए, और अनुशीलन समिति थी क्या? तो ये आपको एक क्रांतिकारी संगठन थी। हालांकि स्टार्टिंग में ये शिष्टाचार वगैरह सिखाना, योग अभ्यास, व्यायाम, ये इसके ऊपर काम करती थी। तिलक को लोकमान्य का विशेषण 1897 में ये जेल जाते हैं। लोकमान्य का इनका जो विशेषण है ये कब दिया गया था? ये है क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये 4 ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक को ये विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया। क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य,
बर्रा डकैती का स्थान ये कौन सा था? बर्रा डकैती से पुरीन बिहारी दास भी संबंधित है। सही उत्तर होगा पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1908 में हुआ था और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं बीपीएससी वाले में। 30 अप्रैल 1908 को ये हुआ था, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? अब ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। मीन्स एक हम लोग इस तरह से टॉपिक्स उठा रहे हैं ताकि आप देखते भी चले कि उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था, इसी को मुजफ्फरपुर बम कांड भी कहते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इससे जुड़े हुए हैं। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र जो है इसमें अरविंद घोष के बचाव को बहुत बुद्धिमानी के साथ हैंडल किया था और अलीपुर षड्यंत्र मामले में से अरविंद घोष को बाहर निकाला था। चितरंजन दास थे वो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कब हुई? तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। 40वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों ही इसके सदस्य थे। अपनी फांसी से पहले निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो ये थे हमारे ग्रेट क्रांतिकारी राजगुरु अशफाकुल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। सही उत्तर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो लाइन है किसने इन पंक्तियों को लिखा था? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। वंस अगेन 66वीं बीपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें है कि रचना किसने किया था? निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल है। काकोरी षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का बी। MP PCS प्रीलिम्स 1997 का प्रश्न है। स्टेट PCS UPSC जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमसे। BPSC 17वीं स्पेशल सीरीज चला रहे हैं हम लोग और कुछ भी कंटेंट आपका बाकी नहीं रहेगा। हम लोग इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं इस पूरे को। काकोरी षड्यंत्र 1925 में होता है और हम लोगों ने इसको डिजाइन भी किया हुआ है सिलेबस के आधार पर भी। प्रतिदिन हम लोग लगभग 3 वीडियो लेकर के आते हैं और कोशिश रहता है ऑलमोस्ट 300 से 500 इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो सूर्य सेन है। काकोरी षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा नहीं है? भगत सिंह इससे जुड़े नहीं थे। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। काकोरी कांड मुकदमे में जो सरकारी वकील थे उनका नाम जगत नारायण मुल्ला है। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। कौन? इसमें से कौन है जो 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो ये M.A. अंसारी है जो कि शामिल नहीं थे। किसने कहा था खुश रहो रहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये लाइन किनका है? तो ये वाजिद अली शाह ने लिखी थी इस लाइन को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। HRA था पहले और बाद में HSRA जोड़ा गया 1928 में। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस एसोसिएशन को गठित किया
और रिपब्लिकन एसोसिएशन को सोशलिस्ट शब्द से शुरू किया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? तो इसमें बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है। HSRA के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मारा था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से ही खुद को गोली मार ली थी। मुठभेड़ हो रहा था और उस दौरान, लेकिन यहाँ जो है मुठभेड़ में गोलियों से मीन्स उनके खुद की गोली थी और उन्होंने खुद ही मारी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये सरदार भगत सिंह का नारा है। अब इससे आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जब असेंबली में बम फेंका गया उस समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई? तो 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा हुई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये भगत सिंह का जो स्मारक है फिरोजपुर में है। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इसमें आपको सरदार भगत सिंह तो फांसी पे चढ़े थे, राजगुरु और सुखदेव, जबकि बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च को 1931 को फांसी दी गई। राजगुरु और सुखदेव थे। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के साथ हुई? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है और वो द ग्रेट अशफाकुल्ला खां है। अगला प्रश्न है, इसमें सही क्रम का चयन करना है। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर में मुकदमा। तो सबका हम लोग क्रम देखते हैं। कानपुर 24 में, काकोरी 25 में, यानी 4 से, और 1916 में लाहौर। तो 1, 4, 2, 3 ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र कांड जो है वो 1924 में नहीं हुआ था, ये गलत है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नासिक षड्यंत्र केस से रासबिहारी बोस का कोई संबंध नहीं है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। हावड़ा षड्यंत्र जतीन्द्र नाथ के साथ। इसके बाद में आपको दिल्ली षड्यंत्र अमित चंद, अलीपुर अरविंद घोष। तो इस तरह से हम लोग इसको मिला सकते हैं। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, सौगत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए हैं। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो ये सूर्यसेन थे, इन्हें मास्टरदा के नाम से भी बुलाया जाता है। चटगांव शस्त्रागार रेड, इसमें सूर्यसेन दास सम्मिलित थे और इन्होंने ही आयोजित भी किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई? तो वहीं थे चटगांव आर्मरी रेड में सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद हो जाएंगे खुदीराम बोस। सूची 1 को 2 से मैच करना है। अभिनव भारत का समाज, अनुशीलन, गदर पार्टी, स्वराज। तो देखिए अभिनव भारत वीडी सावरकर, और इससे आप मैच करके उत्तर निकाल सकते हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, मित्र मेला भी वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। आर्मी एस सेन और एसोसिएशन में सान्याल है। यहाँ पर भी आपको एक मैच करने के लिए दिख जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएंगे, चटगांव शस्त्रागार सूर्यसेन। तो इससे आप आसानी से मैच कर पाएंगे। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए